अगर पाई की अगर वैल्यू निकालोगे बेटा तो सी अपान की कितना हो जाएगा 2r। और आप जानते हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो सी और 2r के जगह क्या लिख सकते हो बोलो, डी इक्वल टू कितना पाई। एक मैं आपको बात बता दूं बेटा कि देखो दुनिया का कोई भी सर्किल हो, दुनिया का चाहे छोटा सर्किल चाहे जितना बड़ा सर्किल हो, याद रखो सर्कमफ्रेंस जानते हो क्या होता है, ये जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की बाउंड्री होती है, ठीक है, इसी की जो लेंथ होती है उसी का नाम क्या होता है सर्कमफ्रेंस। जैसे आप लोग रेक्टेंगल में निकालते हो कि चारों तरफ की डिस्टेंस निकाल लोगे, उसका पेरीमीटर निकल जाता है। अब तो ये सर्कमफ्रेंस है क्या बोलो, अब इस चारों तरफ के मतलब कि डिस्टेंस कोई बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जो भी सर्किल का असल में पेरीमीटर होता है वही क्या कहलाता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि पाई क्या रेशनल है कि इरेशनल, ठीक है, और आप लोगों ने बताया ठीक है इरेशनल है, लेकिन बेटा इसका जवाब याद रखना कि देखो पाई की वैल्यू, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 22/7 होती ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पाई की वैल्यू बेटा 22/7 बिल्कुल भी नहीं होती है ना। आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या बता रहे हैं सर ना, सही बता रहा हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अब सुनो पाई की क्या वैल्यू होती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब घर पर जाके आप लोग प्रैक्टिकल करना, जैसे कोई भी सर्कल नुमा कुछ भी होगा आपके पास, जैसे रबड़ हो गया कुछ भी हो गया, उसको बेटा बीच से ना ऐसे कट कर देना, और कट करने के बाद जब उसको ऐसे फैलाओगे ना तो एक क्या बन जाएगा जानते हो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कोई भी गोलाकार चीजें हैं उसको कैंची से कट करके ऐसे फैलाओगे ना, जानते हो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इसकी लेंथ को क्या कर लेना, मेजर कर लेना, यही क्या मिलेगा सर्किल का बोलो सर्कमफ्रेंस, सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा। अब देखो सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लेना, और इसी ये जो सर्किल था मान लो इसी के बेटा डायमीटर से अगर आप इसमें क्या करोगे डिवाइड करोगे, क्या करोगे बेटा डिवाइड करोगे, जानते हो बेटा आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, जानते हो क्या 3.14572 ऐसे करके निकल के आएगी, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से नोट करो, चाहे कोई भी सर्किल हो, ठीक है, चाहे मैं जितने रेडियस का कोई भी सर्किल दुनिया का, ठीक है, आप उसके सर्किल के सर्कमफ्रेंस में, ठीक है, और उसी के सर्किल के डायमीटर से डिवाइड करोगे तो बेटा हमेशा एक जो वैल्यू निकल के आती है हमेशा यही 3.14572, ठीक है। अब देखो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मैं करेक्ट लिखा हूं, अब इसके बाद ऐसी आएगी। और जानते हो बेटा एक कैसी वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखो, आप लोग क्लास 9 में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, रेशनल नंबर के बारे में बताया गया होगा। तो रेशनल नंबर को बेटा जब आप डेसिमल फॉर्म में क्या करते हो कन्वर्ट करोगे तो जानते हो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटीज होती है कि वह या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, क्या आता है टर्मिनेटिंग, मतलब समझ बेटा देखो 1/2 है, 0 पॉइंट क्या हो गया 5, 1/4 है 0.25, एक दशमलव के 1 या 2 या 3 स्थानों के जाने के बाद क्या कर जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन देखो 1 में जब 3 का डिवाइड करोगे 0.3333, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन इसकी एक खासियत होगी, ये क्या करेगा रिपीट करेगा, एक डिजिट या डिजिट का कुछ सेट जानते हो क्या करता है बेटा रिपीट करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे देखो अब 22/7 की बात हो रही थी बेटा ना, तो 22 में 7 का जब डिवाइड करोगे ना तो आएगा 3.14285, 14285, समझ रहे हो ना, ये क्या दे रहा है डिवाइड करने पर आपको क्या बोलो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे रहा है। दुनिया की रेशनल नंबर जो होगी ना उसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वह या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या क्या देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा। टर्मिनेट करेगा, एक डिजिट या डिजिट का सेट क्या करेगा पीरियडिकली रिपीट करता है। लेकिन सुनो पाई की बात हो रही थी, ये जो पाई की वैल्यू होती है ना बेटा याद रखो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, और जो बेटा जिसकी भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, उसी को बेटा हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ठीक है, जानते हैं ई होता है, ई जानते हो ई एक्सपोनेंशियल नंबर। पाई भी क्या है, पाई जानते हो कोई आपका वेरिएबल नहीं है, पाई क्या है एक बोलो नंबर है, क्या पाई एक नंबर है,
और पाई के जो नंबर है वो कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है बहु, क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि बेटा पाई की जो वैल्यू होती है ना, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड बोलो नॉन रिपीटिंग होती है। जिसकी भी वैल्यू बेटा डेसिमल फॉर्म में अगर नॉन टर्मिनेटिंग और क्या दे बोलो नॉन रिपीटिंग दे, उसको जानते हो क्या बोलते हैं बाबू, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और सुनो पाई की वैल्यू बेटा इस वहम में मत रहना कि पाई की वैल्यू 5 बटे 7 होती है, बिल्कुल नहीं होती है। पाई की वैल्यू 5 बटे 7 बेटा नहीं होती है। पाई एक अलग चीज है और 22 बटे 7 एक अलग चीज है। समझ गया ना? आज के बाद आप लोग नहीं बोलेंगे बेटा कि पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होती है, ठीक है? उसको मैं रीजन बताऊंगा। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1% ए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। भाई संयोग बस हुआ क्या कि देखो पाई की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, और संयोग बस देखो यहाँ पर जो पाई निकाला गया, जो यहाँ पर जो पाई निकाला गया, ठीक है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर डिवाइड के इसकी भी 2 प्लेसेस तक वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसलिए आपके बुक में क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, कट पिट जाए, हमारा आंसर आ जाए, इसलिए पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रख के निकाल लेते हैं ना। लेकिन पाई की वैल्यू बेटा 22 बटे 7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू और 22 बटे 7 की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बस इक्वल होती है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इक्वल होती है। आप जाइएगा, अभी देखो हुआ क्या था 2 साल पहले की सूचना है। अभी अमेरिका ने, ठीक है, पाई की वैल्यू, ठीक है, कई मतलब प्लेसेस तक, 1000-2000 नहीं, करोड़ों प्लेसेस तक निकाला, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती गई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, अमेरिका ने बनाया। सुनो गूगल पर जाना सब, ठीक है, घर पर जाना, मोबाइल सबके पास होगी, ठीक है, और आप नेट खोल लेना अपने भाई। देखो अब देखो क्या करना है, गूगल पर जाके आप सर्च करना, ठीक है, सर्च करना, ठीक है। क्या करोगे कि पाई की वैल्यू 1000 प्लेसेस तक, 2000 तक, 20000 तक सब आपको डाटा दिखाएगा। जैसे मैं देखो पाई की वैल्यू 1000 प्लेसेस तक ये आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू आएगी, देखिए पाई की वैल्यू, ठीक है, देखो देखना, भर जाना, आप लोग सर्च करना, ठीक है। पाई की वैल्यू सर्च करोगे, देखो क्या मिल रहा है, 3.14। देखो 14, देखो आप लोग देखो बहुत ध्यान से देखो। पाई की वैल्यू क्या सर्च करोगे, पाई की वैल्यू 1000 प्लेसेस तक ऐसे सर्च कर लेना, ठीक है, मिलेगी। अब बहुत ध्यान से नोटिस करो, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, देखो लिख रहा हूँ, देखो 3.14159265358 खूब लिख के जाओ, 7323, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखो, ये बेटा जानते हो ना, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा मतलब अंत होने वाला इसका नहीं है, एकदम अंत होने वाला है नहीं। दूसरी बात कि एक क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट करने का मतलब एक डिजिट या डिजिट का कुछ सेट पीरियडिकली क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या रिपीट कर रहा है, देखो 1 4 1 5 9 2 6 5 रिपीट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जो बेटा जिसकी वैल्यू क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, जो तो कभी रुके ना, दूसरी बात रिपीट भी ना करे, उसे क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन पाई देखो 22 बटे 7 जान तो 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 देखो रिपीट कर रहा है, ठीक है। और जो रेशनल नंबर को जब कन्वर्ट करोगे किसमें, डेसिमल फॉर्म में, वह या तो टर्मिनेट कर जाएगा, दशमलव के कुछ प्लेसेस तक जाने पर टर्मिनेट कर जाएगा, या तो जब बेटा टर्मिनेट नहीं करेगा ना, जान तो क्या करेगा, 100% रिपीट करेगा। बोलो क्या करेगा, रिपीट करेगा। 100% क्या बोलो, रिपीट करेगा। एक डिजिट या डिजिट का कुछ सेट पीरियडिकली क्या करेगा, बोलो रिपीट करेगा। जैसे देखो कैलकुलेटर सबके पास होगा, अब ऐसे होगा कैलकुलेटर, देखो 22 डिवाइडेड बाय कितना, बोलो 7, 22 बटे के 7। देखो वैल्यू क्या पढ़ो, वैल्यू कोई भी पढ़े, क्या लिखा बोलो, ये ना 3.142857। देखो 3.14142857 14287 के देखो बाद फिर रिपीट किया होगा, देखो 3.142857 फिर चला होगा 1 2 4 चला ही नहीं, 1 2, मतलब कहने का मतलब है कि पाई की वैल्यू 3.142857 14287 रिपीट कर रहा है, तो लिख दोगे 14287। जो बेटा डिजिट रिपीट करता है
ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार। ठीक है, यहाँ पर 6 को डिजिट रिपीट कर रहा था तो इसको क्या लगा दोगे, इसके ऊपर बार लगा दोगे। यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट कर रहा था तो 0.3 पर बार लगा दोगे। समझ गए? 1/9 में डिवाइड करोगे बेटा, आएगा बेटा 0.111 ऐसे आएगा। ये देखो 1 आएगा। ठीक है, तो ये अंत होगा नहीं, रिमाइंडर कभी भी 0 आने वाला नहीं है, लेकिन है क्या करेगा बोलो, रिपीट करेगा। रेशनल है तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या तो जब टर्मिनेट नहीं करेगा बेटा ना तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर हो डेसिमल फॉर्म में तो क्या देता है, 2 ही पॉसिबिलिटी देता है, या तो रिपीट करेगा या तो रिपीट नहीं करेगा ना बेटा तो 100% क्या करेगा बोलो, टर्मिनेट क्या सॉरी रिपीट करेगा। मतलब बात समझ गए ना, मेरे कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जो भी रेशनल नंबर होगी उसको जब डेसिमल फॉर्म में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, कन्वर्ट करोगे तो वह क्या देगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या तो क्या बोलो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा। नॉन टर्मिनेटिंग बोल क्या देगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग को दूसरे शब्दों हम लोग रेकरिंग बोलते, क्या बोलते हैं, रेकरिंग। हिंदी बोलते आवर्ती, जो बार बार आए, जो क्या करे, बार बार आए, उसको आवर्ती या रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं। समझ गए ना, इस बात को ध्यान देना। तो पाई को भाई बड़े साहब बिल्कुल, पाई क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि जो पाई की बेटा वैल्यू होती है ना बाबू बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। और जो भी डेसिमल, जो भी जिसकी भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिले उसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते बोलो, इरेशनल। अब देखो पाई क्या है, एक नंबर। पाई क्या है, एक नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14, ये 141592653। ये क्या बोलो, ये अनंत तक जाएगा। ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसीलिए पाई क्या बोलो, इरेशनल नंबर। बात समझ गए ना। पाई बड़े साथ क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, बिकॉज 22/7 can be written in the form P/Q where both P and Q are integers and Q is not equal to 0. Q is not equal to 0. पाई की वैल्यू बेटा, ठीक है भाई बड़े साथ, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। P भी इंटीजर्स है और नीचे बोलो Q भी इंटीजर्स है, और नीचे वाला Q 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए बेटा भाई बड़े साथ क्या बोलो, रेशनल नंबर। अच्छा बता सकते हो 0 क्या रेशनल है कि रेशनल है, 0 हाँ क्या, रेशनल। अच्छा रेशनल क्यों है बेटा, क्योंकि हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। अच्छा 0.2 लिख सकते कि नहीं बोलो, 0 को हम 0.2 लिख सकते कि नहीं, क्यों नहीं लिख सकते। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, ठीक है, आपको 0 ही मिलेगा। क्या 0/0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि कितना मिलेगा, 0। 0/0 क्या मिलेगा, 0 नहीं बेटा, 0/0 मीनिंगलेस है। ठीक है, ए नॉन डिफाइन है। 0/0 बेटा आप एक नहीं मिलेगा, ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। 0/0 क्या है, ये नॉट डिफाइन। 0/0 आप 1 नहीं बोलोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान। 0/0 क्या बेटा, ये आपके मैथमेटिक्स में 7, मैथमेटिक्स में कितने 7 आपके जो होते हैं, ये आपके नॉट डिफाइंड वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे 0.0, ठीक है, 0 के पावर इन्फानाइट, नहीं समझ गए, ठीक है, या 1 के पावर आपका इन्फानाइट, ये सब चीजें क्या नॉट डिफाइंड चीजें होती है 7 को। ठीक है, उसी प्रकार से 0.0 आपका मीनिंगलेस है। जब क्लास 11 हो जाओगे, जब लिमिट चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा लिमिट चैप्टर पढ़ोगे आपका कैलकुलस में, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा 0.0 क्या है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, जब 0.0 का फॉर्म बनता है तो केसेस लिमिट कैसे सॉल्व की जाती है, सारी चीज 11 में सिखाई जाती है। तो इस बात को याद रखना बेटा, 0.0 बेटा 0 आपका नहीं होता। 0 कुछ भी रहे, 1 रहे, 0.100 रहे, या 0.2 रहे, वो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर P क्या है, इंटीजर। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होता है, चाहे सारा नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर का सारा निगेटिव या 0, ये सब मिलके क्या बनाता है, इंटीजर्स को बनाता है। तो P भी ऊपर इंटीजर्स है, और नीचे जो Q है ना वो भी इंटीजर्स है। तो ऐसा इंटीजर क्यों हो सकता है, चाहे तुम कोई भी पॉजिटिव लिख सकते हो कोई नंबर, या तो कोई निगेटिव लिख सकते हो। और 0 आप लिख ही नहीं सकते, 0 के नीचे आप 0 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 0/0 का कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है। समझ गए ना, तो 0/0 आप नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P भी इंटीजर्स है, नीचे बोलो Q भी इंटीजर्स है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए बेटा 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्योंकि रेशनल नंबर को जो फुलफिल करेगा डेफिनेशन, वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जो रेशनल नंबर को डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए ना। तो एक बात याद रखना, पाई क्या है, एक नंबर है। कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग होती है। समझ गया ना? कोई बात पूछेगा ई क्या होता है, ई क्लास 11 हो जाओगे पढ़ोगे ई का जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म एक्सप्रेस कर 1 प्लस x स्क्वायर अपान के फैक्टोरियल 2 x क्यू अपान के फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपान के फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, सीरीज होती है। अब इसमें बेटा x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे बोलो 1 रखोगे, तो e के पावर क्या हो जाएगा 1। अब 1 प्लस यहाँ देखो 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 अपान के 2, ये 1 अपान के 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 2.71, ठीक है। e की जो वैल्यू होती है 2.71 फिर आएगी 2 3 5 ऐसे करके आएगी, मतलब ठीक है ध्यान देना। एक कैसा दे रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग 2.71 2 4 3 5 4 जो भी आएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग देगा, इसलिए ई भी क्या होता है इरेशनल नंबर। देखो घर जाना और एक काम करना, ये वाला मोड खोल लेना, खोलोगे ना तो आपके मोबाइल में ऐसा होगा ई लिखा होगा, देखो कहीं ई लिखा होगा, ये हाँ देखो ई, देखो ई के पावर एक्स लिखा है, ई पर तुम क्लिक कर देना, ई पर क्लिक कर देना। हमको ई की वैल्यू चाहिए, ई के पावर 1 की वैल्यू चाहिए, देखो इसमें पावर में 1 डाल देना, क्या डाल देना पावर में ये की वैल्यू चाहिए आपको, ई के पावर 1 का मतलब ये ना होता है। अब ई की वैल्यू डालोगे, देखो क्या लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ ई की वैल्यू 2.718 2818 2846 ऐसे आता जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो जो ई की वैल्यू है 2.7 ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग और बोलो नॉन रिपीटिंग, इसलिए बेटा ई भी एक नंबर है। कैसी नंबर है? रेशनल की इरेशनल बेटा इरेशनल, बोल क्या है ई भी नंबर है इरेशनल, पाई भी क्या है इरेशनल। क्यों इरेशनल है? क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बोलो नॉन रिपीटिंग होती है, लेकिन बाई बड़े साथ क्या है रेशनल है, इसकी वैल्यू आपको डेसिमल फॉर्म में क्या देगी बोलो रिपीटिंग देगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगी। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो आपका क्या होता है बोलो रेशनल नंबर ही होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उससे क्या बोलते हैं इरेशनल बोलते हैं। बस समझ में आ गया ना? पाई की बाई बड़े साथ बिल्कुल पाई की वैल्यू और बाई बड़े साथ की वैल्यू बस डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट होती है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सेम होती है। पाई की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक और बाई बड़े साथ की वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक और पाई की वैल्यू डेसिमल के देखो 2 प्लेसेस तक बस क्या होती है सेम होती है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जैसे मान लो आर अगर 7 दे दिया, आर की वैल्यू कितना रेडियस 7 दे दी, अक्सर करके देखते होंगे क्वेश्चन में रेडियस 7 देता है, रेडियस 14 देता है, पता क्यों? ताकि आप 22 बड़े 7 की वैल्यू रखे ना तो 7 से 7 क्या हो जाए कट जाए और आपका आंसर कभी 154 आता है, एरिया 154 आ गई, खुश हो जाती है कि हमारी एरिया 154 आ गई। असल में जो एरिया 154 आई हुई ना वो करेक्ट सर्किल की एरिया बिल्कुल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आती है, समझ गए ना? अभी देखो सर्कल की एग्जैक्ट एरिया हम या आप नहीं बता सकते कि कोई सर्कल उसकी एग्जैक्ट एरिया कितनी होगी, ये नहीं हमेशा एरिया जो अप्रोक्सीमेटली आती है लगभग आती है, क्योंकि जब पाई लगभग है पाई एग्जैक्ट नहीं है तो पाई तो सर्किल की एरिया एग्जैक्ट कैसे आ सकती है? आप ही सोचो, जब पाई क्या है फिक्स नंबर है ही नहीं, इरेशनल है, क्या है इरेशनल है, इसकी वैल्यू फिक्स है ही नहीं, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ठीक है तो आप कहाँ से एरिया की आ जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आंसर आपका आज आप खुश हो जाए ठीक है, तो आर का मान देखो 7 अक्सर करके 14 दिया जाता है। अब पाई को भाई बड़े साथ रख करके क्या करते हो आप लोग काट पीट लेते हो। जरा सोचो कि पाई को भाई बड़े साथ ही क्यों रखा, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू का मान डेसिमल के 2 प्लेसेस तक और भाई बड़े साथ का भी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सेम होने की वजह से ठीक है बुक में आपके पाई के भाई बड़े साथ दे देता, लेकिन पाई के लिए एग्जैक्ट भाई बड़े साथ बिल्कुल पाई के वाले भाई बड़े साथ एग्जैक्ट नहीं होती है। क्या देखो 3.14 देखो यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है देखो यहाँ पर क्या है 2 आया, फिर क्या आया 8 आया, फिर 5 7 फिर 1 4 2 8 5 सब रिपीट कर रहा है, लेकिन पाई देखो 1 4 1 5 9 2 देखो 6 5 3 8 9 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो पाई मिल बेटा बस 2 प्लेसेस तक इसकी 2 प्लेसेस तक सेम होती है, समझ गए ना? ये सब चीजें अच्छी बेटा, इसी का हम लोग क्लास सामने नंबर सिस्टम है, हालांकि वीडियो में अपलोड कर चुका है ठीक है। अब आज चलेगा जानते हो क्या, इसी का बस आंसर इसी का MCQ चलेगा ठीक है। तो शाम में आप लोग ठीक है थोड़ा सा चीज़ों को जब भी मौका मिले, हालांकि वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर देखेंगे आप लोग ठीक है। चैनल का नाम लिख लीजिएगा, आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, और हालांकि मैं कुछ अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दे पाऊंगा शाम में तो मुझे बड़ा बेहद खुशी होगी। चैनल का नाम आप लोग देखेंगे बेटा, सर्च करिए या लिख लो बेटा, मिलना जो भी डाउट्स होंगे किसी का भी कोई भी
किसी का कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। लिख लो सीबीएसई अड्डा 2.0, आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगा चैनल, ठीक है। सीबीएसई, ठीक है, अड्डा 2.0 चैनल सर्च कर यूट्यूब पर आ जाएगा, ठीक है।